श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। सही रास्ते पर कम चल के भी धीरे धीरे व्यक्ति पहुंच जाता है, गलत रास्ते पर तेज चल करके भी लोग भटक जाते हैं। इसलिए सवाल तेज चलने का नहीं, सवाल सही रास्ते का। भगवान क्या है? तो अन्य लोगों की भी अपनी व्याख्याएं हैं, और भारत के जो मूल ग्रंथ हैं, उपनिषद, गीता तथा ज्ञानियों के वचन, वो परमात्मा को अतीन्द्रिय शब्द शुरू में ही चूक गए तो भटक गए। परमात्मा ज्ञान का विषय है, परमात्मा अतीन्द्रिय है, इंद्रियों का विषय जगत है। जहां तक मन और इंद्रियां जाती हैं वो माया है। जहां तक मन और इंद्रियां जिसे ग्रहण करती है वह माया है। ब्रह्म मन और इंद्रियों से पता नहीं चलता। बिना मन और बिना इंद्रियों के जो है वही परमात्मा है। और मन और इंद्रियों से रहित यदि कोई होगा तो उसके होने का कोई प्रमाण नहीं होगा। मन और इंद्रियों के बिना यदि कोई है तो उसका होना किसे मालूम पड़ा? वो एक झूठी कल्पना हो जाएगी। इसलिए मन और इंद्रियों के बिना यदि कोई है तो वह भीतर चैतन्य, जो इंद्रियों से नहीं बिना इंद्रियों के है और मालूम पड़ता है। उसी के लिए ध्यान है। ध्यान इसलिए नहीं है कि जानने में आ जाए, ध्यान इसलिए है कि जो जाना हुआ है वो छूटता जाए। इसके जानने की एक विधि निषेध है, निषेध की अवधि। जो जो जानने में आए उसे कह दो ये परमात्मा नहीं है। जो भी मन में मालूम पड़े यह परमात्मा नहीं है। जो ध्यान में आ जाए वह परमात्मा नहीं है। ये विधि है उसके जानने की। उपनिषद के मंत्र हैं, यन मनसा न मनुते, जो मन से मालूम नहीं पड़ता। यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम, जो जिससे मन ही मालूम पड़ता है, मन से वो नहीं, मन जिससे मालूम पड़ता है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसको तुम ब्रह्म जानो। जिससे मन मालूम पड़ता है उसे ब्रह्म जानो, मन से जो मालूम पड़ता है उसे ब्रह्म न जानो। यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि न इदम यद इदम उपास्ते। जो यह करके यह भीतर या बाहर जो यह मालूम पड़ता है, इदम करके यह वह नहीं है। ये विधि है ब्रह्म के जानने की। और जब तक परमात्मा को दूर मानोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। इसके लिए भी मंत्र है, चेतनश्चेतना नाम नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम एको बहुनाम यो व्यदधाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम न इतरेषाम। वह परमात्मा जो नित्यो नित्यानाम, ये जितने अनित्य हैं ये इन सब में जो नित्य है, नित्य अनित्या नाम चेतना चेतना नाम, जो चेतनताओं में चेतन है, जो चेतनताएं मालूम पड़ती इसमें चेतन वही है। चेतनश्चेतना नाम एकः बहुनाम,
ये जो बहुत दिखाई पड़ते इनमें वो एक है, उनकी सत्यता से ही ये सब है लगते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एकः बहुनाम यो व्यदधाति कामान, जो सभी की इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। व्यदधाति कामान तम, उस परमात्मा को जो आत्मस्थ अपने में विद्यमान पाते हैं, तेषाम सुखम, उस परमात्मा को जो अपने अंदर अपने मैं में ही खोज लेते हैं, वो मैं में छिपा है। मैं एक बुलबुला है, उसमें जल की तरह, जैसे बुलबुले में जल छिपा है, बर्तन में मिट्टी छिपी है, जैसे कपड़े में धागा छिपा है, ऐसे वो मैं में छिपा है। मैं मालूम पड़ती है, वो मालूम नहीं पड़ता। ऐसे जो उसको आत्मस्थ देख लेते हैं, उनको शाश्वत सुख मिलता है। शाश्वत सुख, शाश्वत शांति, तेसाम सुखम शाश्वतम, उसको शाश्वत सदा रहने वाला सुख मिलता है। और को थोड़ी देर को मिलता है, मिलता है। भगवान की याद करो, थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अभी हम उसको जानते नहीं हैं, मानते हैं। मंदिर जाते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ा मन पवित्र होता है, व्यर्थ कुछ नहीं है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने हैं, तुम तो ध्यान करते हो, तुम मंदिर आते हो, प्रतिमा के पास बैठते हो। अर्जुन तो साक्षात कृष्ण के समय थे, कृष्ण को देख भी रहे हैं, तो कृष्ण के दिखने पर भी अर्जुन की चिंता, अर्जुन की समस्या, अर्जुन को ब्रह्म की प्राप्ति, परमात्मा का साक्षात अनुभव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दिखाई देने वाले परमात्मा को देखना उपासना है, दर्शन, और बड़ा लाभ है। क्योंकि दिखाई देने वाली हर चीज का मुझ पर कोई ना कोई इंप्रेशन पड़ता है। जिसको देखते हो उसका इंप्रेशन मेरे में पड़ता है, आप में तो नहीं पड़ता। आपके ध्यान में संसार आता है तो कोई गड़बड़ तो नहीं होती। जैसी वस्तुएं ध्यान में आती हैं, वैसे उनका मेरे मन पर बुरा और अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए यदि दिखाई देने को, छूने को परमात्मा मिले, वो बहुत अच्छा है। यदि आप हाथ से छूते हो तो वो क्या छूते हो? वो स्त्री है कि माता है कि पत्नी है कि गुरु है, कौन है वो मुख्य महत्व है। जब हम भगवान को छूते हैं, भगवान को देखते हैं, तो उसका हम पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वो पूजा कहलाती है। पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को नमन करते हैं, तो उससे हम भक्ति की प्राप्ति होती है। इससे उपासना, ये अर्चावतार हैं, ये हमारे पूजा अर्चना के लिए बहुत अच्छे हैं, पर इतना ही नहीं है। इतना करने का मतलब भगवान प्राप्त नहीं हुए। भगवान की प्राप्ति तो मुक्ति की प्राप्ति, भगवान की अनुभूति तो सर्व बंधनों से छुटकारा है। भगवान को पाना तो माया को पार कर जाना है। सत्य की प्राप्ति मायातीत होकर देती है। आत्मा की उपलब्धि माने इंद्रियों के पार चले गए। अभी हम वहाँ नहीं जाते, इसलिए विषय से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे वह अर्थात आत्मा है। बुद्धे आत्मा महान परा, बुद्धि से महातत्व परे है, और महान से अव्यक्त परे है। अव्यक्तात् पुरुषः परा, उस अव्यक्त से परम चैतन्य ब्रह्म परे है। बड़ा क्रम है और इतनी सी यात्रा है। हमें बहुत नहीं जाना, विषयों से इंद्रियों में आ जाना,
इंद्रियों से मन में आ जाना, मन से बुद्धि में आ जाना, बुद्धि से महातत्व में, महत् से अव्यक्त में, और अव्यक्त से परम अव्यक्त, अव्यक्तात् परम अव्यक्तम, अव्यक्त से परम अव्यक्त। अव्यक्त जहाँ सृष्टि लय हो जाती है, जहाँ मन खो जाता है, जहाँ बुद्धि लीन होती है, वो महातत्व है। उस महातत्व को पार करते ही अव्यक्त, उस अव्यक्त के प्रति सजग होते ही पुरुष की प्राप्ति होती है। चैत्य पुरुष, परम पुरुष, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और उसकी प्राप्ति जहाँ काल नहीं है, जहाँ कर्म नहीं है, जहाँ बंधन नहीं है, काल माने जहाँ समय नहीं है, समय है यहाँ। समय दीवालों को बूढ़ा कर रहा है, समय शरीर को खत्म कर रहा है, समय जागृत अवस्था को खत्म करेगा, नींद आएगी। समय नींद को खत्म करता है। समय का काम है खत्म करने का, समाप्त करने का। समय किसी को नहीं छोड़ता। कालातीत सत्यनारायण है, कालातीत परब्रह्म है। और वो केवल जबानी जमा खर्च नहीं है। अभी गबरियाल जैसे सुन रहे थे कि परमात्मा है कि नहीं है, कहाँ है, क्या है। इसी तरह से अन्य बहुत सारी बातें हैं। ये नहीं है कि भारतीय सब लोग उसे प्राप्त हुए हैं, पर इतना सुन चुके हैं कि सुनने का आकर्षण कम हो गया है। खोज भी पैदा नहीं हुई, सुन सुन के पथरा गए। और मैं नहीं कहता, तुलसीदास ने कहा है, जो परम भक्त हैं तुलसीदास कहते हैं, और सुन सुन कर पथरा भय, सुन सुन कर के पत्थर हो गए, पढ़ पढ़ करके ईंट हो गए। पढ़ पढ़ के पत्थर भय, सुन सुन कर भय ईंट। तुलसी आत्म ज्ञान की परिणय को छीट। हम कौन है ये समझ आए नहीं। कभी कभी ज्यादा सुन ले, जब जरूरत ना हो तो उसके प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है। इतना छोटे से हमने कथा सुन ली कि अब सुन सुन के कोई आकर्षण नहीं रह गया। विदेशियों को अभी आकर्षण है कि मिले, कुछ जाने क्या है। अपन लोग जानने की जब जरूरत नहीं थी तब से कथा सुनी, सुन सुन के कई बार भ्रम पैदा हो गया कि हम समझ गए। यदि हम परमात्मा को समझते तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता। परमात्मा ऐसी चीज है, समझो मास्टर की, जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। परमात्मा का अनुभव एक ऐसा अनुभव है, सब समस्याओं का समाधान है। जन्म, मृत्यु, राग, द्वेष, मेरा तेरा, इन सभी की निवृत्ति हो जाती है परमात्मा ज्ञान से। पर हम मानते चले जा रहे हैं, जानना नहीं चाहते। मैं गीता के आधार पर कभी कभी कहता हूं, मनुष्याणाम सहस्रेषु, तुम मेरे से ज्यादा जानते हो। कोई ना कोई महात्मा यहाँ आते रहते हैं, पंडित आते रहते हैं, गीता सुनते रहते हो। हमने भी वही गीता सुनी है, हमने भी वही गीता पढ़ी है, पर गीता पढ़ने के लिए नहीं पढ़ी। सच्चाई है कि हमने समझना चाहा। तो भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई कोई इसके लिए यत्न करता है, उसके जानने पाने की कोशिश करता है। यततामपि सिद्धानाम, यत्न करने वाले हजारों में से भी, हजारों प्रयत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई कोई मुझे तत्व से जानता है। ये श्लोक मैंने नहीं लिखा। आपको ये लग सकता है कि कोई नई कथा करते, बिल्कुल नहीं करता। जो नई कथा करता है उन पर मैं विश्वास नहीं करता। जो उपनिषदों के विपरीत, धर्म ग्रंथों के विपरीत मनगढ़ंत बातें करते हैं, वो अच्छा मैं नहीं मानता। इसलिए मैं ये मानता हूं कि किसी को नए पंथ की,
रचना नहीं करनी चाहिए। नहीं तो रामायण की चौपाई हरित भूमि तृण संकुल, हरित भूमि, आजकल वर्षा आ रही है जब बहुत घास उग जाती है। अभी मैं कलकत्ते जब आ रहा था तो ट्रेन से खेत देख रहा था, घास देख रहा था। तो बरसात के दिनों में हरित भूमि तृण संकुल समुझ परे नहीं पंथ, जब बरसात आती है तो वो रास्ते भी छिप जाते हैं, घास इतनी बढ़ जाती है कि पैदल चलने वाले रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं, घास से ढक जाते हैं। हरित भूमि तृण संकुल समुझ परे नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ। पाखंड से, तर्क वितर्क से, फालतू की बातों से जो रास्ते हैं वही ढक गए। सच्ची बात क्या है वही पता नहीं रही। क्या माने क्या न माने, क्या करें क्या न करें, 100 तरह की बातें। इसलिए कलयुग का वर्णन और है, चल ही कुपंथ वाम मार्गी, वेद के विपरीत। कोई भगवान को एक जगह बताते हैं वो है पंथ है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि नाम लेने से व्यक्ति की आलोचना हो जाती है। व्यक्ति की निंदा करना हमारा लक्ष्य नहीं है। बहुत लोग मानते हैं जीवात्माएं निकलती हैं, एक गुब्बारा सा है उसमें सब चिपकती जाती हैं। कहाँ है वो? सब जगह भगवान नहीं है ऐसा कहने वाले हैं। भगवान सब जगह नहीं है, एक जगह रहता। चल ही कुपंथ वेद मग छाड़े, कलयुग में लोग वेद के रास्ते को छोड़ देंगे। चल ही कुपंथ वेद मग छाड़े, वेद का रास्ता छोड़कर चलेंगे। कपट कलेवर कलिमल भाड़े, कपट कलेवर कलिमल, कलयुग के मैल से गंदे हुए लोग मनमानी रास्ते बनाएंगे, अपने ढंग से चलने लगेंगे, सच्चा रास्ता भूल जाएंगे। हर गुरु एक नई बात बता के चला जाता है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। हमें ये भी पता नहीं रहा सचमुच वेद क्या कहता है। कई बार वेद के ही, रामायण की ही, गीता के ही श्लोक बोलकर अपने ढंग से अर्थ कर जाते हैं। तो वेद और गीता का सिद्धांत क्या है, इसी में हम भटक गए। चलें तो बाद में, गीता क्या कहती है? भगवान ने जो गीता में बोला उसका अर्थ क्या है? क्या भगवान आदमी है? क्या भगवान सदा नहीं रहता? और जो सदा नहीं रहता क्या वो भगवान है? मान लो गुरुदेव भगवान भी लोग बोलते हैं, बोलने को बुरा नहीं है, पर क्या मतलब है? जो गुरुदेव भगवान के चित्र दिख रहे हैं ये अविनाशी हैं। थोड़ा समझ के, चूंकि यहाँ कहूँगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, ये अविनाशी हैं। यही मैं हूँ, और यही मैं हूँ तो रहूँगा कि मर जाऊँगा? और यदि रहूँगा इसका मतलब देह में मैं हूँ, देह तो नहीं हूँ। यदि मैं देह हूँ तो मर जाऊँगा। यदि तुम्हारे गुरु देह हैं तो गए, आज नहीं तो आगे चले जाएंगे। तो जो मर जाते हैं उसका नाम गुरु है, जो मर जाते हैं उसका नाम भगवान है। जो पैदा होकर नहीं रहता यही सत्य है। फिर सत्य क्या है? भगवान क्या है? तो भगवान के विषय में भी और अपने विषय में भी, यदि यही हो किसी से पैदा हुए बेटे तो बूढ़े हो गए हो, मर जाओ। यदि इसके भीतर रहते हो, जीव हो, तो आए हो देह में, देह छोड़ोगे और कहीं जाओगे। यदि आत्मा हो तो ना आओगे ना जाओगे। 3 बातें हैं। देह हो तो मर जाओगे, जीव हो तो देह में आए हो और देह छोड़कर जाओगे। और अभी भी सोचो, देह हो तो पैदा होने के बाद जवान बूढ़े हुए हो, तुम न जगते हो न सोते हो। देह कभी नहीं जगता,
किसी का मकान नहीं जगता, किसी का कमरा नहीं जगता, कमरा नहीं सोता, खिड़कियां नहीं अपने आप खुलती और बंद होती, उसके भीतर रहने वाला जगता है, खिड़कियां खोलता है। आंखें आप खोलते हो, जग जाते हो तो आंखें खोलते हो। आंखें अपने आप तो नहीं खुलती, हाथ अपने आप तो नहीं हिलते। इसमें तुम जग जाते हो तो इसको जग हिलाते हो, डुलाते हो, चलाते हो। कार अपने आप नहीं चलती, कार में बैठा ड्राइवर चलाता है, उसके अंदर बैठा है, काम करता है। कंप्यूटर बहुत काम करता है, लेकिन कंप्यूटर को भी कोई चलाता है, अपने आप तो नहीं चलता कंप्यूटर। कंप्यूटर में बड़ी क्षमता है, पर उस क्षमता का इस्तेमाल वो एक मेढक सा होता है, उसको कौन करता है? माउस, हाँ, चूहा। आप जानते हो इस आंख को कौन खोलता है, कौन सुनता है? कान सुन लेता है। तुम गैर हाजिर हो, कान सुनेगा। तुम सोए हो, कान सुनता है। तुम देह छोड़ जाओ, ये क्या करता है? तो इस देह को क्यों मैं कह रहे हो? देह तुम्हारा है, तुम इसमें बैठे हो। कार तुम्हारी है, कार तुम नहीं हो। मकान तुम्हारा है, मकान तुम नहीं हो, तुम्हारे रहने के लिए है। और इतने नहीं, पहले देह का अध्यास छोड़ो, फिर जीवाध्यास छोड़ो। 2 अध्यास। देह हूं पहला भ्रम, जीव हूं दूसरा भ्रम। मैं जगता सोता हूं, ये भी भ्रम है। मैं देह में आता हूं, देह छोड़कर जाता हूं, ये दूसरा भ्रम है। मैं देह हूं, सबसे बड़ा भ्रम। लाखों लोग तो इसी देहाध्यास में फंसे। दूसरे लोग हैं धार्मिक लोग, जो जीवाध्यास, मैं देह में आया हूं, देह छोड़कर जाऊंगा, दूसरे देह में जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, जग कर देह में आता हूं, सोकर देह को छोड़ देता हूं, जन्म में आया हूं, मरण में देह छोड़ दूंगा। दूसरा है कि तुम जीव भी नहीं हो, देह नहीं हो, पहली बात। जीव नहीं हो तुम। जीव तुम्हारा रिफ्लेक्शन है, आभास मात्र है। जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन चलता है, हिलता है, डोलता है। सूर्य नहीं, रिफ्लेक्शन। सूर्य का आभास हिलता है, मुड़ता है। रिफ्लेक्शन और सूर्य में फर्क है। मैं सूर्य हूं, रिफ्लेक्शन नहीं। मेरा रिफ्लेक्शन मुझे दिखता है, मैं नहीं दिखता। सूर्य को सूर्य नहीं दिखता, उसका रिफ्लेक्शन दिखता है, और उसी को मैं कहता है। ऐसे ये आत्मा, ये साक्षी जीव में मैंपन किए है। जीव में मैंपन और जीव के बाद देह में मैंपन। तो 2 मैं छोड़ने हैं। मैं की ममता छोड़कर मैं की करिए जांच, जो मैं सबसे परे हूं 3, 4 और 5। मैं कौन हूं? यदि कोई चीज है दुनिया में रहस्य, तो मैं रहस्य हूं। मैं अपने विषय में ही ठीक नहीं जानता। स्वामी राम विदेश गए तो यही प्रचार करने गए और कहा, संदेश दिया, ट्राई टू नो दाई सेल्फ। कोशिश करो कि जानने की कि मैं कौन हूं। हु एम आई? मैं कौन हूं? हम अपने विषय में नहीं, हम आदमी हैं, ये है। अभी देह तो गधा भी है, फिर हम में उसमें क्या फर्क है? और धार्मिक में और संसारी में क्या फर्क है? ये खाना पीना सबको है। हम निकलेंगे, देह छोड़कर जाएंगे, ये धर्मात्मा है। हम देह हैं, पैदा हुए हैं, मर जाएंगे, ये संसारी है, नास्तिक। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये हम देह हैं, पैदा हुए हैं, आनंद से रहते हैं, मर जाएंगे। ना कोई जीव है, न कोई जाता है, न कोई कर्म है, न कोई कर्म फल है, न स्वर्ग है। ऐसा मानने वाले बहुत हैं। तो पहली अवस्था है जिसमें देह को ही मैं मानते हैं, पैदा हुए हैं, मर जाएंगे, कहीं जाना नहीं है। दूसरे लोग हैं कि हम देह में रहते हैं,
देह बूढ़ा होगा, जर्जर होगा, देह छोड़ेंगे, दूसरे देह में जाएंगे, नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, कर्म के अनुसार जाएंगे। ये धार्मिक लोग हैं। दुनिया के जितने धर्म हैं इसी की सीमा में हैं। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म इसके ऊपर है। ना देह हम हैं, ना जीव हम हैं। अहम ब्रह्मास्मि चैतन्यो हम, अहम ब्रह्म परम धाम। परीक्षित को न देह का देहाध्यास मिटाना है, परीक्षित को जीवाध्यास भी मिटाना है। जीवो ब्रह्मैव केवलम, जीवो ब्रह्मैव ना परः। यह चैतन्य जो इंडिविजुअल लगता है, अलग अलग लगते हैं, ये जीव वही ब्रह्म है, अलग कुछ नहीं। जैसे लाखों रिफ्लेक्शन, गोस्वामी जी ने भी कहा, जिमि रवि एक कोटि घट छाई। जैसे करोड़ों घड़ों में पानी है, सूर्य की छाया पड़ती है, तो उतने सूर्य लगते हैं। हर घड़े में एक सूर्य लगता है, लेकिन उतने सूर्य, बोलो, ये घड़ा है, अंतःकरण इसमें पानी है, चैतन्य सूर्य का इन पे छाया पड़ती है। हम पर एक चैतन्य है। जब एक चैतन्य को प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए अभी कहा था एकः बहुनाम, ये वेद का मंत्र है, उपनिषद है, एकः बहुनाम। ये जो बहुत रोशनियां घड़ों पर हैं, असल में एक है। इन बहुतों में प्रकाश एक का है। बहुत बल्बों में रोशनी एक बिजली की है। बहुत रिफ्लेक्शनों में रोशनी सूर्य की है। रिफ्लेक्शन अपने आप में कोई स्वतंत्र एग्जिस्टेंस नहीं रखते, स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है। स्वतंत्र है सूर्य, तो स्वतंत्र आत्मा है, जीव स्वतंत्र नहीं है। ये अलग अलग जो शरीरों में हैं, जगते हैं, सोते हैं। यदि ये स्वतंत्र होते तो जगते सोते नहीं। रिफ्लेक्शन सोता है, सूर्य भी सोता है। रिफ्लेक्शन हिलता है, सूर्य हिलता है। रिफ्लेक्शन मुड़ता है, सूर्य को तो मोड़ सकते हो। तो और रिफ्लेक्शन कभी हो जाता है, कभी खो जाता है। क्यों? यदि वो भी सूर्य की तरह अपना अस्तित्व रखता तो कैसे खो जाता? तुम्हारा प्रतिबिंब शीशे में दिखता है और खो जाता है, मुख भी खो जाता है। जो मुझे दिखता है शीशे में, यद्यपि वो मेरे से अलग नहीं है, फिर भी वो दिखता है और खो जाता है। वो होता है, नहीं होता, पर असली मुंह तो विद्यमान रहता है। ये शंकराचार्य ने कहा भी है, यथा दर्पणा भाव आभास हानिर्मुखम विद्यते कल्पनाहीनमेकम तथा धी वियोगे निराभासको यः शनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। यथा दर्पणा भाव, जैसे दर्पण के अभाव होने पर मुख के आभास की हानि होती है, मुख की नहीं। मुख की जो प्रतीति थी, जो मुझे दिखता था, जो मुझे है लगता था, वो खो गया। यथा दर्पणाभाव आभास हानि मुखम विद्यते कल्पनाहीनमेकम तथा धी वियोगे तथा धी वियोगे निराभासको यः। इसी तरह बुद्धि के अभाव में जो भासता नहीं है, जो प्रतीत नहीं होता, अंतःकरण जाए प्रतीति बंद, तुम गए। जो आभास मात्र तुम हो, जो प्रतीत होने वाले तुम हो, जो मैं कह रहे हो, कितनी देर? जब तक मन गया, गए। जैसे शीशा के हटाते आभास गया, मुख नहीं गया, मुख की प्रतीति गई। ऐसे ही एक आप हैं, एक आप मालूम पड़ते हैं। आप मालूम पड़ रहे हो ना, इस समय हो ना? अच्छा, नींद आ जाए तो क्या हुआ? यदि ये आत्मा होती तो खो नहीं सकती। तो जैसे शीशे के अभाव में मुख की प्रतीति खो जाती है, मुख नहीं खोता, ऐसे ही आभास, जीवाभास,
जीवाध्यास, जीव का होना, मेरा इंडिविजुअल होना। ये घड़े में जो छाया पड़ती है वो खो गई, पानी गिरा दिया, सूर्य चला गया ना, रिफ्लेक्शन गया, प्रतिबिंब गया, सूर्य नहीं गया। ऐसे ही आत्मा नहीं गई, आत्मा की प्रतीति जो अंतःकरण में हो रही थी, जो मन में मैं मालूम पड़ता था, वो खो गया। तो मैं मर गया क्या? मैं क्या हूं? तो केवल ऐसे पानी में मन में मालूम पड़ने लगना और खो जाना, देह में आ जाना और देह से चले जाना, इस प्रतीति को ही मैं मानकर जिंदा रहना, ये अज्ञानी का जीवन है। बिना सत्य को समझे जीना, इसलिए जीवनम सत्य शोधनम। जीवन को समझना है, नहीं तो मरे, सोए और जागे। राम सोते हैं, राम जगते हैं। जरा ध्यान दो, राम पैदा होते हैं, दशरथ, कौशल्या के पेट से दशरथ पुत्र हैं, ठीक। राम रात को सोते हैं, सुबह मुर्गे की आवाज सुन के जग जाते हैं। राम भी जगते हैं, गुरु भी जगते हैं, लक्ष्मण भी जगते हैं। और नियम के अनुसार जैसे सिस्टम है जगने का, वैसे जैसे मालिक का सेवादार पहले तैयार, मालिक जगे। संत विनोबा जब स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए देश में घूमा करते थे, तब वो सबसे पहले उठकर कुएं से नहा के और पानी भर देते थे और लोग स्नान करें, ऐसे सेवा भाव। तो लक्ष्मण उठते हैं, राम उठते हैं, विश्वामित्र उठते हैं, जगते हैं, फिर संध्या करते हैं। तो जगता कौन है? तो हम भी जगते हैं, लेकिन जगने ही मात्र हम नहीं हैं, हम जगने के बिना भी हैं, हम सोने के बाद भी हैं। जो सोने के बाद है, जगने के पहले है, वो सूर्य है। जो जगने पर है वो रिफ्लेक्शन है। तो देह में मैंपन महामूर्खों का है, जीव में मैंपन थोड़ा धार्मिकों का है, और साक्षी आत्मा में मैंपन ज्ञानियों का है। अब तुम कौन मानते हो अपने को, क्या मान के जीते हो? देह मान कर जीते हो तो मरोगे, जीव मान के जीते हो तो कर्मों का फल भोगोगे, अगला जन्म लोगे, मरोगे तो नहीं पर देह प्राप्त करोगे। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। यदि तुम आत्मा हो तो अभी अभी मुक्त हो जाओगे, और ये जो प्रक्रिया चलती है ये समाप्त हो जाएगी। तुम गुणातीत हो जाओगे, तुम कालातीत हो जाओगे, तुम अहम ब्रह्मास्मि अनुभव करोगे। और ये अनुभव किसको करना है? कलकत्ता वालों को कि दिल्ली वालों को कि बंबई वालों को? कोई परहेज? हिंदू को करना है कि मुसलमान को? किसको करना है? साधुओं को कि गृहस्थ को कि सबको? इसलिए इस सत्य को जानने की कोशिश करो, यदि तुम जान सकते हो तो। और है कठिन नहीं, कैसे जाने? जिसका परिवर्तन मैं देख लूं, समझो वो मैं नहीं हूं। यदि रिफ्लेक्शन सूर्य ने देखा तो रिफ्लेक्शन को देखा, सूर्य ने अपने को देखा ही नहीं। रिफ्लेक्शन को मैं मानना ही गड़बड़ है। बस जीव मैं हूं, मैं जगता हूं, मैं सोता हूं, ये मानना ही भूल है। जगना सोना इसका मैं साक्षी हूं। मेरे रहते जगना हुआ, मेरे रहते स्वप्न हुआ, मेरे रहते सुसुप्ति हुई। मैं तो आया भी नहीं, गया भी नहीं, जागा भी नहीं, सोया भी नहीं, मैं जगने सोने का साक्षी हूं। विटनेस, साक्षी। अपने को जानना बहुत कठिन है और बहुत आसान है। ये एक आध महीने में काम निपट जाए और जन्मों जन्मों में भी ना निपटे। 7 दिन में भागवत सुनकर निपट गया। अपने 7 भागवतें सुन ली उन्होंने, एक बार 7 दिन भागवत सुनी अपने आप। हमने किसी की भागवत नहीं छोड़ी। देखो, झूठ नहीं बोलना। तुमने कितने लोगों की भागवत सुनी, तुम्हारा भी बात बन गई? क्यों नहीं बन गई? या तो सुन नहीं रहे हो, समझना नहीं चाहते, गंभीर नहीं हो, या तुम्हें मरना ही नहीं जो समझो।
परीक्षित के सामने मौत थी तो समझने में गंभीर हो गए, तुम्हारी तो मौत होनी ही नहीं, पहले से ज्ञानी हो। क्या मामला है, सुनते क्यों नहीं हो? और एक बार भ्रम टूट गया तो गुरु की जरूरत खत्म। क्या 100 बार सुनोगे? पिष्ट पेषण, आटे को पीसते हो आप, गेहूं पीसते हो, चना पीसते हो, आटे को भी पीसोगे। अज्ञानी हो तो ज्ञान चाहिए, गुरु चाहिए, ज्ञान हो गया बात खत्म। गल समझ लई फिर रोला क्या, तो राम रहीम तो मौला क्या। समझ गए बात खत्म। हम समझने में रुचि नहीं ले रहे, बिना समझे किए जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। हम भी तुम्हारी ही तरह शरीर रखते हैं, तुम्हारी तरह जगते सोते हैं। राम मेरी ही तरह पैदा हुए, राम मेरी तरह जगते सोते हैं, फिर भी चिंता क्यों नहीं? क्योंकि वो जान चुके हैं ये जगना क्या है, सोना क्या है, शरीर क्या है, मैं कौन हूं। हनुमान जानते हैं मैं कौन हूं। तुम जानते नहीं हो, माने जा रहे हो। इसी देह को मैं माने जा रहे हो, इसी के आधार पर रिश्ते बनाए बैठे हो। बहुत हिम्मत जुटाते हो तो हम जगते हैं, देह में हैं, मर जाने पर कहाँ जाएंगे? रिफ्लेक्शन न रहेगा तो सूर्य कहाँ जाएगा? बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो बिजली कहाँ जाएगी? बिचारी बिजली बल्ब में रह रही है, बल्ब नहीं है तो जाएगी कहाँ? तो तुम देह में रह रहे हो, देह सड़ जाएगा फिर हम कहाँ जाएंगे? प्राण निकल जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? तुम कहाँ जाओगे? ये कहाँ जाएंगे? घड़ा कहाँ जाएगा? मिट्टी इस चिंता में है कि घड़ा नहीं रहेगा तो मैं कहाँ रहूंगी। मिट्टी कहाँ रहेगी? मिट्टी घड़े में रहती है, घड़े की मोहताज है। हाँ, घड़ा ही नहीं रहेगा, मैं तो रहती हूँ, रहूंगी। मन नहीं रहेगा, मैं रहूंगा। पर अभी मन है, यही तुम हो। मन रहित तुम हो, ये जरा ध्यान दो। यदि मन रहित तुम हो तो कहाँ जाओगे? मन नहीं रहेगा, हम जहाँ हैं तहीं रहेंगे, हमें कहाँ जाना है? आया कहे सो बावरा, गया कहे सो क्रूर, आया गया कहीं नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। ये आत्मा कहाँ जाएगी? कहाँ से आई है? ये जा सकती है क्या? आती है क्या? यही तो भ्रम है। आत्मा न आती है न जाती है, न जन्मती है न मरती है। गीता क्या बताना चाहती है? आत्मा जन्मती है, आत्मा मरती है, गीता कहती है। और तुम कौन हो? आत्मा नहीं हो, तब मरना क्यों मानते हो? इसलिए जन्म मरण का भ्रम, 5 भेद, 5 भ्रांतियां। जन्म मरण की भ्रांति, जीव पने की भ्रांति, कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति, आवागमन की भ्रांति। ये भ्रांतियां हैं जो निपटानी हैं। भाग्यशाली हो यदि इनसे ऊपर उठ सको, पर यह जल्दी का मामला नहीं है। जब संसार की विद्याएं पढ़ने में टाइम लगता है, और देखो आप हमको तुम चलो समझदार मानते हो, पर मैं एक बात बताऊं, हमको भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता, हमें ठीक से अभी रेडियो चलाना नहीं आता, अभी हमको टेलीविज़न चलाना नहीं आता। हम नहीं जानते, छोटे बच्चे जानते हैं। माने एक तरफ हम इतने नासमझ हैं, बात समझो, इतने नासमझ, कम समझदार, कम पढ़े होकर भी सारी शक्ति हमने इसमें लगाई तो हम समझ गए। और तुम्हारे हमसे ज़्यादा शक्ति है, पर तुमने और कहीं लगाई, इसके समझने में नहीं लगाई। समझ ज़्यादा कम का सवाल नहीं है, लगाने का सवाल है। किधर कौन लगाता है? तुमने सारी शक्ति संसार की ख्याति पाने में लगाई, बड़े कहलाने में लगाई, कुछ और पाने में लगाई, कुछ सुविधा जुटाने में लगाई। अपन ने उसमें नहीं लगाई। गुरुदेव के पास कहीं लेट गए, कहीं बैठ गए, रात को जहाँ जगह मिली लुढ़क गए। जैसे बम्बई आदि में मैंने देखा, यहाँ का मुझे पता नहीं, बम्बई में देखा वो जो सीढ़ियाँ होती हैं चढ़ने की, वहीं कहीं सो जाते हैं। दिन में काम करते हैं, वहीं सो जाते हैं। फुटपाथों में सो जाते हैं। विदेशों में फुटपाथों में सोने का अधिकार नहीं है,
वहाँ इस तरह कोई नहीं है, पर भारत में सुविधा है, कहीं सो लेते हैं, रास्तों में सो लिया, फुटपाथों में सो लिया, फिर काम कर लिया। तो इस तरह से एक वो लोग हैं और एक हम लोग हैं। वो गरीबी के कारण नहीं जान पाए, हम अमीरी के कारण नहीं जान पाए। साध्वी ऋतंभरा कभी कभी कहती है कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। लड़का हो गया, घर में संतान नहीं थी, लड़का हो गया तो खुशी में पिएंगे, और कोई घाटा लग गया, किसी की मौत हो गई तो दुख को भुलाने के लिए दुख में पिएंगे। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। जानने की इच्छा रखने वाले गरीबों ने जान लिया और अमीरों ने जान लिया। नहीं जानना तो अमीरी में फंस गए, गरीबी में फंस गए। मैं अधिक देर तक न कह के, चूंकि समय अधिक हो रहा है, 5 मिनट के लिए ध्यान, आज बूढ़ों वाला ध्यान। ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बिल्कुल बूढ़ों की तरह, हाँ, ऐसे बैठ के और अपनी आंखें और अपने कान बंद कर लो ऐसे, और लंबी श्वास लो। भ्रुव मध्य में श्वास चढ़ाओ, मस्तक पर श्वास रोक दो और वहीं एकाग्र हो जाओ। फिर श्वास छोड़ दो। तुम मस्तक को मत छोड़ो, तुम तीसरी आंख में डट जाओ, तुम आज्ञा चक्र में ठहरो। श्वास भरो, रोको और फिर छोड़ो, वहीं देखते रहो केवल 5 मिनट। फिर श्वास भरो, फिर रोको, फिर श्वास छोड़ो। ध्यान को दोनों भौं के बीच में, तीसरे तिल पर, आज्ञा चक्र पर, तीसरी आंख, थर्ड आई। शिव जी के तीसरी आंख थी, तुम भी तीसरी आंख खोलो। बहुत अच्छे। श्वास भरते रहो, थोड़ी देर रोकते रहो, छोड़ते रहो, प्रसन्न रहो, शांत रहो, चैतन्य रहो। तुम चेतन हो और जो होता है होने दो। तुम देखते रहो, सुनते रहो, जानते रहो, पर वहां रहकर, आज्ञा चक्र पर रहकर, सजग रहकर, चेतन रहकर। बहुत अच्छे अच्छे। पूरा ध्यान वहीं, एकाग्र हो जाओ और तुम चेतन हो। तुम चेतन हो, तुम्हें दिखाई देता है, तुम्हें सुनाई देता है, तुम्हें अंधेरा, उजेला, काला, पीला, बैंगनी रंग, देवी देवता, प्रकाश, अंधकार, लाइट, लाल लाइट, सफेद लाइट, पीली लाइट, कैसी लाइट कैसी है, रंग कैसे हैं, डार्कनेस, अंधेरा, डार्कनेस। पर कौन देख रहा है उस अंधेरे को? कौन देख रहा है उस उजेले को? कौन देख रहा है जो दिख रहा है? कौन सुन रहा है? कौन जान रहा है? और मन भी थोड़ी देर को इधर उधर जाता है, कौन जानता है मन चला गया? क्या मन के जाने को शरीर जानता है? मन कहीं गया, उसका साक्षी शरीर है। शरीर तो जड़ है, उसे मन के जाने का पता नहीं। जो मन को जानता है वो साक्षी है। को देवः यो मनः साक्षी। तुम साक्षी हो। मन एकाग्र है, क्या दिख रहा है तुम देख रहे हो, मन ठहरा है तुम जान रहे हो। मन एक सेकंड को इधर उधर गया, तुम साक्षी हो। मन जहां गया तहां तुम हो। जहां भी मन गया, मन तुमको छोड़ के नहीं जा सकता। शरीर को छोड़ के जा सकता है, चक्रों को छोड़ सकता है, देश बदल सकती है, पर सागर को, पानी को छोड़कर लहर कहाँ जाएगी? घड़ा फूट सकता है, लुढ़क सकता है, पर मिट्टी के बिना कैसे हो सकता है? तुम्हारा मन तुम्हारे बिना कैसे रह सकता है? तुम तो मन के भी मन हो, प्राणों के भी प्राण हो, चक्षु की भी चक्षु हो, आँख की आँख तुम, मन के भी मन तुम,
प्राणों के प्राण तुम, शून्य के साक्षी तुम, मन के मन तुम। तुम्हारे बिना मन क्या है? तुम्हारी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। बहुत अच्छे। 2 मिनट और, इसके बाद छुट्टी। एक बार इस सत्य का साक्षात्कार करो कि मन जहां भी है तुमने जाना कि नहीं। मन भागा तो पता तुम्हें चला कि और किसी को। मन के जाने को चेतन तुम जानते हो कि मन के जाने को आंखें जानती हैं। मन के जाने को कान जानता है, मन के जाने को शरीर जानता है क्या? और मन के भगने को तुम जानते हो। जहां गया तहां, जब आया तब, मन के साक्षी तुम हो। तुम मन नहीं, तुम इंद्रियां नहीं, तुम देह नहीं। जो दिखाई देता है तुम दृष्टा हो। जो होता है तुमको पता है, शरीर का, शून्य का, क्रियाओं का, घटनाओं का, प्रकाश का, अंधकार का, स्थिरता का, प्रसन्नता का ज्ञान तुम्हें, शांति तुम्हें, मस्ती तुम्हें, दर्शन तुम्हें, सब चेंज होते रहेंगे। तुम अनचेंजेबल हो, ये सब चेंजेबल हैं, ये परिवर्तनशील हैं, तुम अपरिवर्तनशील हो। ये साक्ष्य हैं, तुम साक्षी हो। ये दृश्य हैं, तुम दृष्टा हो। ये जड़ हैं, तुम चैतन्य हो। तुम मुक्त हो। पर तुम्हारी बुद्धि एक अध्यास लिए बैठी है, हम ऐसे हैं, हम पापी हैं, हम आदमी हैं, हम पैदा हुए हैं, हम मर जाएंगे। इन कल्पनाओं का आधार अज्ञान है। अज्ञान के कारण ये कल्पना है, नहीं तुम जन्म रहित, मृत्यु रहित, दुख रहित, चिंता रहित हो। अब 1 मिनट अंदर सजग रहो। तुम जाग रहे हो, श्वास श्वास में जाग रहे हो, चक्र चक्र में जाग रहे हो, शरीर भर में तुम जाग रहे हो। तुम चलते हुए भी जागते हो, अचल भी जागते हो। कभी यहाँ गए, कभी वहाँ गए, कभी उधर, कभी इधर। ये गया हुआ चेतन है। तदेजत तन्नेजति, ईशावास्य उपनिषद। तदेजति वो चलता है, तन्नेजति वो नहीं चलता है, वो बहुत दूर है, वो पास से पास है। वो मन से भी तेज चलता है। मन पहुंचता है, उसके पहले पहुंच गए। मन सो जैवीवो नई न देवा आपनुवन पूर्वमर्षत। देवता भी उसे नहीं प्राप्त कर सकते, इंद्रियां भी उसे प्राप्त नहीं कर सकती, मन भी उसे प्राप्त नहीं करता, बल्कि वह सबको प्राप्त है, उसके बिना कुछ नहीं। बहुत अच्छे। अब सहज भाव से प्रसन्नता पूर्वक छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये समय हो गया है, यहीं समाप्त करते हैं।